हाँ दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबके लिए खुशी की खबर है। खुशी इस प्रकार से है कि माननीय एनएससी के कमांडर जो अशोक रावत जी हैं उनकी मेहनत रंग लाई और जो सांसद महोदय हैं वो भी अब तैयार हो गए जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनका हक दिलाने के लिए। यानी कि अब ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक मिलने की उम्मीद की किरण जो लुप्त हो चुकी थी वो फिर से जग उठी है। यानी कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स थे वो निराश हो चुके थे, एक आशा की किरण उन तक फिर से पहुंची है। यानी कि जगह सांसद महोदय इसको शीतकालीन सत्र में उठाने की बात कर रहे हैं सांसद में, और उनका यह कहना है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स वो निराश नहीं, परेशान नहीं, बल्कि शीतकालीन सत्र में उनको उठाया जाएगा, उनके मुद्दे को, और उन्हें उनका हक भी दिलाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। दूसरे नंबर की बात अगर मैं बात कर लूं तो ईपीएफओ की तरफ जो भी सवाल किया गया था, ईपीएफओ से जवाब मांगा गया था, ईपीएफओ ने भी जवाब देने के लिए एक सर्कुलर को जारी कर दिया है और उस सर्कुलर के माध्यम से यह बताया है कि राज्यसभा लोकसभा सब जगह जो है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हो गया है और जवाब देगा। लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है, ये इंतजार है, बहुत ही कुछ दिनों की बात है। बस 2-4 दिन में जवाब ईपीएफओ की तरफ से भी आ जाएगा कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें उनका हक क्यों नहीं मिला है। डेट भी दिया गया है कि किस किस डेट को वो जवाब कहां पे देगा। लेकिन अभी मैं ये बात कर लेता हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं उतने दिन से निराश थे और कौन सा उनका सवाल था जिसका जवाब ईपीएफओ दे रहा है और किसका किसका जवाब दे रहा है। मैंने एक पहले ही वीडियो हाल ही में बना के आप लोगों को दिखाया था कि जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईपीएफओ से जवाब मांगा था कि जब ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन मिलना तय हो गया है तो फिर पेंशन मिलने में देरी क्यों। और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है माननीय सांसद महोदया को, न जाने कितने ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद सांसद महोदया ने भी इस बात को लेके मतलब स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण किया है कि जो जितना भी ज्ञापन हम तक पहुंचा है उन सारे ज्ञापनों को देखने के बाद हमें भी इस चीज का एहसास हुआ है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं काफी परेशान है, उनको उनका हक अभी तक नहीं मिल पाया है। हक दिलाने के लिए वो भी सामने आई हैं। यानी कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है सांसद महोदय के तरफ से उन्हें एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक प्रकार की बहुत बड़ी उपाधि भी मिली। यानी कि जब सांसद महोदय खुद बोल रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में सांसद में खुद वो इसको उठाएंगी और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें उनका हक दिलाएंगी। यानी तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण, इस आशा की किरण के पीछे किसका हाथ है तो सबसे ज्यादा श्रेय जो जाता है वो एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी को जाता है तथा एनएससी के समस्त कार्यकर्ताओं को भी जाता है और जितने लोग ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें भी जाता है क्योंकि उन्हीं के लिए एनएससी की टीम और एनएससी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब कार्य कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अब यहाँ पे तो खबर मतलब ये कुल मिला के एक अच्छी खबर हुई ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या सामने निकल के आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी बहुत जल्द ये कहा गया है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके केस की सुनवाई जल्द ही शुरू की जाएगी। लेकिन अभी तक डेट आया नहीं है और साथ साथ में ईपीएफओ की भी तरफ से जो तो उनके सवालों का जवाब देने के लिए ईपीएफओ की तरफ से भी एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि जवाब दिया जाएगा। सर्कुलर को भी मैं आपको दिखा दूंगा और उसके ऊपर एक अलग से ही मैं वीडियो बना दूंगा। और ये थोड़ा सा वीडियो हमारा है दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे बताना चाहता हूँ कि समय का थोड़ा अभाव होने की वजह से मैं वीडियो लगातार नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि जितना फास्ट हो सके और जितना अच्छा वीडियो हो सके मैं बना के आप लोगों तक पहुंचा दूं। लेकिन समय का अभाव बस। और जो महत्वपूर्ण खबर रहती है वो हमारे चैनल पे आपको लगातार कंटिन्यू मिल जाती है। महत्वपूर्ण खबर पे ही फोकस करिए। अब चलते हैं एक और खबर की तरफ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ईपीएफओ श्रम मंत्री, अब एक खबर और मैं आप श्रम मंत्री की तरफ से जो है तो जो खबर निकल के आई है जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव खबर है। यानी कि कहीं ना कहीं से उनके तरफ से एक हरी झंडी ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है मिलता हुआ। यानी कि अब ईपीएस 95 पेंशनरों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अब हाईलाइट हो रहा है और उस मुद्दे को लेकर चर्चाएं जारी हो गई हैं। यानी कि अब जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें उनका हक मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता है, उन्हें उनका हक मिलके ही रहेगा। अब मैं एक और खबर की बात कर लेता हूं। तो जो यहाँ पे लेबर मिनिस्टर से मिलने के लिए जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स थे, सीबीटी की मीटिंग जिस दिन था उसी दिन दिल्ली में बैठे हुए थे वहीं की बाहर, तो दिल्ली के ही पुलिस कर्मियों के द्वारा उनके साथ में कुछ
ऐसा व्यवहार किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया है अभद्रता के साथ में, उस बात की भी जिक्र किया गया है कि ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। जितने भी PS 95 पेंशनर्स हैं यानी कि सीनियर सिटीजन हैं, तो इसलिए जो तो पुलिस का भी निंदा हो रही है, यानी कि पेंशनर्स आप लोगों के पक्ष में ही पलड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस दिन CBT का मीटिंग था, उस दिन जब CBT की मीटिंग में EPS 95 पेंशनरों का मुद्दों को नहीं उठाया गया, तो एक प्रकार से ऐसा लगा था कि अब CBT के मुद्दे EPS पेंशनरों के मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा, लेकिन अब EPS 95 पेंशनरों के मुद्दे के ऊपर जोर डाला गया है और उनके ही चर्चाएं चल रही हैं। तो हो सकता है, देखना यह है कि आगे आने वाले समय में EPS 95 पेंशनरों को कब तक पेंशन की रकम मिलती है। पेंशन की रकम मिलने का तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको कि पेंशन की रकम तभी मिलेगी जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला कब आएगा? जब EPFO और दूसरे जो राजनेता हैं, देश नेता हैं, वो लोग भी, उनके तरफ से भी जब ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तब। तो उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का जैसा लग रहा है कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब ये देखना यह है कि इनके तरफ से क्या किया जाता है, EPFO की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। तो जहां तक मैं समझता हूं वहां तक तो यही मुझे लग रहा है कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स, उनके लिए एक बड़ी खबर है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और जो EPFO की तरफ से सर्कुलर जारी हो गया है, आज शाम की वीडियो में उसे भी बना के डाल दूंगा। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।